चलो, हम लोग का हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। हिस्ट्री का क्लास में हम लोग शुंग वंश तक पढ़ाई कर लिए थे, पढ़ लिए थे ना। ठीक है, आप लोग का याद भी हो गया। आई होप कि अब तो आप लोग का हिस्ट्री थोड़ा बहुत स्ट्रांग तो जरूर हो गया होगा। अब आपसे उम्मीद करेंगे कि प्राचीन भारत से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए खत्म होते होते। अभी दो गो और पढ़ाएंगे महारथी लोग का बारे में। एक कुषाण के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, गुप्त वंश, सेन वंश, पाल वंश, तब जाकर के फिर उसके बाद कुछ विद्रोह। चलो, हम लोग जैसा कि रिमाइंड थोड़ा सा कर लेना है, फिर इसमें पढ़ाएंगे। जैसे बताए हैं कि कन्नव वंश के पहले कौन सा वंश, राजवंश, मगध की गद्दी पर शासन कर रहा था? शुंग वंश। क्योंकि हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, और मगध साम्राज्य का इतिहास कहां से प्रारंभ हुआ था? हर्यक वंश से। हर्यक वंश से हम लोग क्रमबद्ध तरीका से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अभी हम लोग कन्नव वंश पर पहुंच गए हैं। तो जैसे थे कि शुंग वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? देवभूति। तो देवभूति थी, तो देवभूति का जो हत्या करने वाले थे उस व्यक्ति का नाम क्या था? वासुदेव। तो देवभूति की हत्या करने वाले जो जो थे क्या? शुंग वंश का अंतिम शासक। तो उनकी हत्या करने के बाद वासुदेव ने एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नामकरण क्या पड़ा? कण्व वंश। क्या पड़ा? वही लिखा हुआ है, शुंग वंश के विनाश करने के बाद कण्व वंश का इतिहास। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इस कण्व वंश में 4 प्रमुख राजा हुए। कितने प्रमुख राजा हुए? 4। आगे भी बताएंगे। जिससे पहला हुए वासुदेव। कौन हुए? वासुदेव। अगला हुए भूमि मित्र। कौन हुए? भूमि मित्र। तीसरा हुए नारायण। कौन हुए? और अंतिम में हुए सुशर्मन या सुशर्मा। ठीक है, या तो उसको सुशर्मन बोला जाता है या सुशर्मा, एक ही बात। तो आपका शुंग वंश का अगर अंतिम शासक के नाम बोला जाए तो सुशर्मन। क्या नाम था? ठीक है, तो सुशर्मन या सुशर्मा एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से इंडिकेट किया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो शुंग वंश का प्रथम शासक, सॉरी, आपका इसका कण्व वंश का प्रथम शासक वासुदेव, और कण्व वंश का अंतिम शासक के बारे में बोलेंगे सुशर्मन। आइए, मोस्ट वेलकम कण्व वंश। देखो, जो अभी आपको लिखाए थे, आपका जो पोस्टर लगा हुआ था वही चीज है कि इस वंश का संस्थापक, कण्व वंश का जो शासन काल जो माना जाता है, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है। कुछ इतिहासकार मानते हैं 1975 से, कुछ इतिहासकार मानते हैं 1973 से। तो 1973 ही ले रहे हैं, इसमें कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। क्यों डाटा नहीं है? कि कण्व वंश के बारे में इतिहासकारों को कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तो प्रमाण नहीं मिलने के कारण क्या होता है? वो अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कब कोई राजा को मार करके शासन में बैठा तो भी तो शासन चलाया होगा। तो इनके बारे में कोई सटीक प्रमाण ना मिलने के कारण इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिए हैं। उसी मत में एक आता है डेट, जिसका नाम है कि कण्व वंश का शासन काल जो माना गया है वो 73 से लेकर के 30 बीसी मतलब ईसा पूर्व तक माना गया है। और इस वंश का संस्थापक जैसे बताए हैं कौन थे? वासुदेव थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? विदिशा। और विदिशा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और आपका मध्य प्रदेश से दो बातें बार बार रिपीट करते हैं कि सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूप कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चंस कभी भी आ सकता है। तो जैसा कि हमने बताया कि कण्व वंश में मुख्य रूप से 4 शासक हुए। कितने शासक हुए? 4 शासक हुए। जिसे पहले शासक का नाम आता है, क्या नाम आता है? वासुदेव। दूसरे शासक का नाम क्या आता है? भूमित्र। तीसरे व्यक्ति का नाम क्या आता है? नारायण। और चौथे का नाम क्या आता है? सुशर्मन। ये कण्व वंश में 4 शासक हुए। ठीक है, इसके बाद आगे आता है कि ये जो राजवंश था कण्व वंश, लगभग जो इन्होंने शासन किया कितने वर्षों तक किया? 43 वर्षों तक। कितने वर्षों तक शासन किया? 43 वर्षों तक शासन किया। और इस राजवंश मतलब कण्व वंश को दूसरी भाषा में कहा जाता है कर्णवन्यांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्णवन्यांग कहा जाता है। जिसमें बोला जाता है कण्व राजाओं को पुराण में शुंग मित्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी कहीं ना कहीं मिलती है। ठीक है, तो ये जो होता है, तो ये कण्व वंश में जो बोला गया है कण्व राजाओं को
पुराण में किस नाम से भी पुकारा गया है? शुंग मित्र। मित्र मतलब क्या होता है? दोस्त। तो बोलता है ना, दोस्त दोस्त का ही विश्वासघाती होता है। तो दोस्त बनाया इसीलिए वंश से समाप्त कर दिया। हाँ, दोस्त दोस्त नहीं रहा। कब डायलॉग मारिएगा? एक दोस्त का जॉब हो जाएगा, दूसरा दोस्त का जॉब नहीं होगा, दोस्त दोस्त नहीं रहा। साथ जाते थे, ये बहुत नाइंसाफी हुआ। वो ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन हम आज बैग लेके ढो रहे हैं। नहीं सर, हम भी अभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए विश्वामित्र घात उसी को बोला जाता है ना, कि मित्र की हत्या घात करने वाला। तो सावधान रहिएगा। अब विश्वासघात मतलब विश्वास की हत्या करने वाला। तो विश्वास का कोई हत्या करता है? बहुत सारे लोग। चलिए ठीक, तो उसका ऊपर टैग लाइन लगा देना। हाँ, जो सबसे पहले हत्या करेगा उसको लग देना V1 V2 V3 करते जाना। पहला विश्वासघात वाले V1, दूसरा विश्वासघात वाले V2, और जितना लास्ट में आएगा तो बोले 5 मेरा विश्वासघात है, V5। तो देखो आपको मारते हैं ना V5, मत एग्जाम में ज्यादा विश्वासघात करेगा। चलो आओ। चल, इसके बाद जो बोला गया है कि कन्नौज साम्राज्य पर पहला आक्रमण जो करने वाले व्यक्ति थे, कौन सा शासक था? शक। ठीक है, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, पढ़ाएंगे। इसी के बाद आएगा यूनानी विदेशी आक्रमण, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। इसका वजह यह था कि मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, और इस साम्राज्य को भली भांति संचालित करना किसी के बस के बाहर नहीं था। तो इन्होंने इस साम्राज्य को भली भांति संचालित किया अशोक तक। अशोक के बाद जितने भी शासक बने, जितने भी मगध पर किए, तो वो क्या होगा? भली भांति कंट्रोल नहीं करे, तो उसका फायदा उठाया विदेशियों ने, जिसमें आपको पढ़ेंगे यूनान आक्रमणकारी, जो अभी आपने पुष्यमित्र समय में शासन किए थे। यूनान पढ़ेंगे, यह पढ़ेंगे, शव पढ़ेंगे, कुषाण पढ़ेंगे। ये सभी विदेशी आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत पर कमजोर पाकर के, राजा कमजोर पाया तो विदेशी लोग हमला करेंगे। अभी इंडिया कमजोर हो जाएगा तो दूसरा देश आक्रमण कर लेगा ना। अब वजह क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अगर पूरी स्ट्रांग रहती तो वहां क्या आर्मी का शासन लग पाता? नहीं लग जाता। क्या बोले, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान में अच्छी शासन व्यवस्था ना हो जाने के कारण वहां फिर अलकायदा का शासन हो गया। तो वही वजह है, किसी भी राज्य को अगर भली भांति चलाना है तो उसका राजा को बहुत टाइट होना पड़ेगा। कोई मर्सी दया नहीं। पहला नंबर देश, पहला देश है मेरा प्रमाता, क्योंकि अगर देश मेरा सुरक्षित रहेगा तभी जनता सुरक्षित रह पाएगी। अगर मान लो बॉर्डर पर भी ढिलाई दे देंगे तो आने देश सुरक्षित रह पाएगा, इधर उधर पूरा झगड़ा उगड़ा, बम ब्लास्टिंग, लन फन चंद होने लग जाता है। तो इसीलिए कोई भी राजा को, इसी कारण मगध साम्राज्य इतने था, तो लड़ाई कहां से होता है? बॉर्डर एरिया से स्टार्ट होता है। बॉर्डर एरिया कोई भी कमजोर पाया तो प्रवेश करो भारत में। तो यूनानी आक्रमणकारी, जो इसके बाद का टॉपिक अभी चलेगा, इसके बाद एक और 7 महान वंश, उसके बाद से वही पढ़ाएंगे आपको। तो कुषाण भी एक यूनानी था। तो वहां पर उन्होंने भारत में कैसे साम्राज्य किया उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आइडिया इसीलिए बताएं। तो बोला गया कन्नौज साम्राज्य पर पहला आक्रमण जो किया कन्नौज के शासन काल में, किसने आक्रमण किया था? शक ने किया था। ठीक है, और ये जो थे ब्राह्मण जाति के थे। किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति थे। तो आपसे बोला जाएगा कि कन्नौज के शासन काल में किस विदेशी ने आक्रमण किया, तो उसका आक्रमणकारी का नाम क्या होगा? शक होगा। ठीक, और कन्नौज वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? 43 वर्षों तक। शासन काल कब से कब तक? 73 से लेकर के 30 BC तक, या ईसा पूर्व तक, घटाइएगा तो 43 ही आएगा। ये अलग अलग इतिहासकारों का मानना है, बार बार बोल रहे, कोई माना है 73, कोई माना है 75। इसके बाद आगे बोला गया है, इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक का नाम था भूमिमित्र। क्या नाम था? भूमिमित्र। तो कन्नौज वंश के जितने भी शासक हुए, उन शासकों में सबसे लंबे समय तक जो शासन करने वाले शासक थे, उनका नाम क्या था? भूमिमित्र। और उसने कितने वर्षों तक शासन किया था? 14 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। इसके बाद इस वंश में कोई योग्य शासक नहीं हुए। तो बोले नहीं, जब योग्य नहीं हुआ तो राजा कैसे बनेगा, जब तक दूसरे राजा को मारेगा नहीं। तो वही बोला गया, इस वंश में अयोग्य और दुर्बल अंतिम शासक का नाम था सुशर्मन। क्या नाम था? सुशर्मन था, जिसकी हत्या कर दी कौन? सिमुक। किसने हत्या की? सिमुक ने, जिसे कहा जाता है आंध्र का राजा, पढ़ाएंगे।
और इसी सिमुक ने हत्या की और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिस राजवंश का नाम होता है सातवाहन राजवंश। क्या होता है? वाहन राजवंश। तो इसका सिमुक जो बनाया, उसने अंतिम सुशर्मन की हत्या कब की थी? 30 ईसा पूर्व में। बस वहीं तक समाप्त हो गया उसका शासनकाल। और इसी के स्थान पर एक नए राजवंश की स्थापना होगी। उस राजवंश का क्या नाम है? तो इससे इतिहास में क्या देखने को मिल रहा है? मतलब कमजोर पड़े तो खैरियत नहीं है, तो स्ट्रांग रहती। इसीलिए अपना कमजोरी अपना मित्र को नहीं बता देना, नहीं तो जहां कमजोरी पता चल गया राज, तब उसका जय हिंद जय भारत करेगा। बोलेगा अच्छा ठीक है, नहीं जाएगा मेरे साथ, अभी हम फोन घुमा रहे हैं, देखिए राज, तो राज को राज ही रहने दीजिए। हाँ चलिए, तो समझ में आई बात। तो कन्नव वंश के बाद अगला जो शासन करेगा, कौन शासन करेगा वंश? सातवाहन वंश करेगा। कौन करेगा? सातवाहन। और उसका संस्थापक किसको माना जाएगा? देखो तो कितना है, महाराज कितना फेमस हो गया नया राजवंश। जो जो मर रहा है वो मारा, वासुदेव मारा तो कन्नव वंश बना दिया, ई हत्या किया तो ये अपना राजवंश बनाया। बोला इसका अगर रहेंगे तो खैरियत नहीं है, इसलिए नया वंश से बदल दो। ठीक है, तो हम लोग इसके अगले कड़ी में किसके बारे में पढ़ेंगे? सातवाहन वंश के बारे में। हाँ, सिमुक के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि पहला शासक वही आएगा। ठीक है, तो सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका ज्यादा देखो, इसका इसलिए इतिहास कम है क्योंकि इसका इतिहास कितना साल का रहा? 43 साल का रहा। और दूसरी नंबर बात है, ये बेचारा तो अपने उधर हत्या किया, उधर आंदोलन, इधर बगावत, इधर विद्रोह, कहां से शिलालेख उल्लेख बनाता? तो शिलालेख की शासन बनाता तभी तो कुछ इतिहासकार बना जाते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो अभी मान लीजिए नोट कॉपी सब कुछ लिखिएगा उखिएगा नहीं, हाँ पढ़े थे, मान लीजिए आपका भाई का दरकार पड़ेगा तो बोले आप पढ़ लेना। लेकिन अगर आप अच्छा से कॉपी करके आप अधिकारी बन गए तो वही कॉपी पढ़ करके हाँ मेरा भाई बहन पढ़ा था, वो अधिकारी बन जाएगा। इसीलिए देखोगे एक इतिहास गवाह है, अगर किसी के घर में एक आईपीएस बन रहा है, आईएएस, तो सब घर में वही बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि पहला वाला मेहनत किया, सब उसी का नोट्स पढ़ के बन गया। लॉजिक समझ में आई बात? तो यही वजह था, इस झगड़े में परेशान था, ज्यादा शासनकाल कर नहीं पाया और योग्य शासक नहीं बना, तो इसका बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसीलिए इसका शासन व्यवस्था के बारे में इतिहासकारों की कम जानकारी है। ठीक है, तो आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखो छोटा है लेकिन खोटा है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछ देगा। तो कन्नम वंश का पहला बताओ, प्रथम शासक का नाम वासुदेव। इस शासन काल में टोटल कितने शासक हुए? 4। अंतिम शासक का नाम बताओ। सुशर्मन की हत्या किसने की थी? सिमुक। किसने हत्या की थी? सिमुक। सबसे ज्यादा इस वंश में शासन किसने किया? भूमिमित्र। कितना वर्षों तक शासन किया? 14 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, इसके बाद वही चीज है, इस वंश को दूसरे नाम से किस नाम से पुकारा जाता है? कन्वानियम। ठीक है, पुराणों में इस वंश को क्या कहा जाता है? शुगमित्र। और इस कन्नव साम्राज्य के समय में किस विदेशी ने शासन आक्रमण किया था? शक ने। ठीक है, तो यहां तक आपका ये जो हुआ, हमने पढ़ा कन्नव वंश के बारे में। तो कन्नव वंश की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद अगली कक्षा में जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे? सातवाहन वंश। धन्यवाद।